बच्चों, मेरे चैनल में आप लोग के स्वागत है। एक कहानी आप लोग के सुना रहे हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। वो घड़ी सतयुग चल रहा था। एक राजा थे। वो राजा के बाल बच्चा नहीं होता था, तो पंडित बुलाए, ब्राह्मण बुलाए, सबको के बुला करके दिखवाए अपना हाथ। तो धन अताय था। तब पंडित बोले कि जाओ एकादशी व्रत करो। एकादशी व्रत करके खूब अच्छा से, जैसे कि काल एकादशी है तो आज नहा धोआ के सेंधा नमक घी के छेंकल खाना खाओ। आ बिहान दिन भर निराहार रहो। आ शाम में जो फल फूल है जो है बनाओ, भगवान के अर्पण करो और तब खाओ। और फिर द्वादशी का दिन नहा धोआ के पूजा करके ब्राह्मण के कुछ दान दे करके और तब खाओ, तो वंश होगा। तो वही अपना आके बोले रानी से, राजा। तो रानी बोली कि में कौन बड़ा बात है, फिर आदमी करेगा। तो अपना किए। तो एकादशी बीता, दो एकादशी बीता, जब तीसरा एकादशी आया माघ वाला, अगहन के तो उत्पन्ना एकादशी होता है, तो माघ वाला जब आया तो माघ में वो ठंडा में दोनों बेकत भोरे उठे, नहाए धोआए, नहा धो के गिलेवड़ा खाना बनाए, खा करके बिहान में उपवास किए। फिर शाम में जो बना करके भगवान के अर्पण किए करके अपना बिहान फिर द्वादशी का दिन नहा धोआ के तुलसी दल गंगाजल से पारण किए। फिर अपना भोजन बनाई रानी। तब वह अपन भगवान के अर्पण करके दान दक्षिणा छूछा के तब भोजन किए। कैला के बाद में रानी के तो भगवान समझ गए, उनका बच्चा होने के रह गया। तो 9 महीना पर उनका बच्चा हुआ। बच्चा इतना तेजस्वी हुआ कि माने चांद सूरज फैलता है। दिनों दिनों खूब बढ़े। फिर राजा जब बड़ा हो गया लड़का, तो राजा राजपाट दे दिए। राजपाट देला के बाद में वो अपने जंगल में चले गए दोनों आदमी। क्या कि पहले के राजा लोग के यही नियम था कि जब अपना बच्चा काज संभालने लायक हो जाता था कि हम आप गद्दी संभाल सकते हैं, प्रजा देख सकते हैं, तो राजा लोग दे के बाहर निकल जाते थे अपना धर्म करने के लिए, देशाटन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। अपना सोचते हैं कि अब बात सही है कि चौथापन जब आता है तो अब ये दुनिया से नहीं मतलब रखना चाहिए। आदमी के बाहर निकल जाना चाहिए। कहीं तीर्थ व्रत शरीर साथ दे रहा था, नहीं साथ दे रहा है तो भजन भाव करो, बैठ करके कुछ रामायण करो, कुछ प्रवचन करो, यही करो। तो निकल गए। अब ऐसा राजा के लड़का थे कि उनका राज में कोई दुखी नहीं था, सब एकदम सुखी। जैसे राम राज होता है उसी तरह राम राज उनका था राज। तो एक बूढ़ी थी। तो वो पंडिताइन थी। उनका कोई नहीं था। तो एक दिन सोचे कि आज हम अपना मंत्री दीवान से पूछे तो सब कहा कि हाँ बहुत अच्छे सब है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन पंडिताइन भी कोई जाता नहीं था। ठंड के दिन है ये था। वो दिन सिविल ड्रेस में राजा के लड़का हाथी पर चढ़ के निकले कि आज हम 12 बजे रात में निकलेंगे, पूरा घूमेंगे चारों ओर कि हमारा राज में कैसे का हो रहा था। तो गए तो बुढ़िया ठंड से कांप रही थी। तो कोहरल की आवाज़ सुनाया। तो बोल रही थी कि राजा इतना सब कोई के देते हैं, हमारा पास कोई नहीं आता है, हम ठंड से मर रहे हैं। राजा सुन लिए, उतर के गए। बोले कि क्या बात है, हमारा राज में तो कोई दुखी है नहीं, आप कैसे दुखी हो गए। तो वो अपना बोली कि राजा हमरा के कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तब अपना बोले कि ठीक है।
बिहान मंत्री के बुला करके बोले, तू बोल रहा था कि राज्य में सब ठीक ठाक है। एक ब्राह्मण के औरत छछन रही थी कि ठंड में उसका ओढ़ने के लिए या ना पहनने के लिए कपड़ा था कुछ। फिर कैसा तुम लोग काम करते हो? फिर आज हम मंत्री तुमको अपना राज्य से निकाल देंगे। अब बेचारो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, बोले कि नहीं महाराज, गलती हुआ से आज से अब हम एकदम अच्छा से सबको के देखेंगे, सबको के देंगे। तो राजा के लड़का बोले कि ठीक है, 3 बार भगवान माफ़ करते हैं, आज के बाद यदि कुछ होगा तो फिर हम राज में रहने नहीं देंगे। तो यही शासन होता है। तो राजा के लड़का इतना अच्छा शासन किए, आके बिगड़ल आदमी सुधर गया। मंत्री अपना गए, फिर अब राजकाज डेली पूरा गांव घूमेंगे, घूम करके देखेंगे के दुखी है, के सुखी है, केकरा आज खाना है, केकरा नहीं है। तो सही यदि राज चलाने वाला रहेगा तो वो देश चलेगा अच्छा, वो गांव चलेगा, वो राज चलेगा, सब कुछ चलेगा। घर में भी जेकरा मालिक रहता है, यदि सही मालिक होगा तो चलेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। बच्चों, मेरा कहानी कैसा लगा? सही रास्ता चुनना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, लड्डू गोपाल, जय जय जय। फिर कल मिलेंगे।